आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है और इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो डिफिनेशन को देखते हैं, बोर्ड पे लिखी हुई है। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। यानी f क्या है, x से y के बीच में एक फंक्शन है जो कि वन वन है और ऑन टू है। वन वन का मतलब सिंगल सिंगल एसोसिएशन, यानी सेट x का हर एक एलिमेंट सेट y के साथ सिंगल सिंगल एसोसिएट हो रहा हो तो ये फंक्शन वन टू वन हो जाएगा। और ऑन टू का मतलब क्या है बेटा, जब सेट y का हर एक एलिमेंट सेट x के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए हम कहते हैं कि रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो। तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी कंडीशन होती है कि फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, दैट इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। अब हम आगे शुरू करते हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन g फ्रॉम y टू x। देखिएगा बेटा, f कहां से कहां काम कर रहा है, x से y के बीच में, तो g काम कहां से कहां करेगा, y से लेके x के बीच में, सच दैट fx equal to y if and only if gy equal to x for all x belonging to x and for y belonging to y। ये इनवर्स ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन है, ये आपको बुक में मिल जाएगी, किसी भी बुक में। खैर, अब हम इसको समझते हैं, फिर से देखते हैं। ये देखो बेटा, हमारे पास क्या है, सेट x है, ये सेट y है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये तो हमारी डिफिनीशन है, इसको आप ध्यान रखिए। क्लियर? x1 एसोसिएट है y1 के साथ, x2 है y2 के साथ, x3 है y3 के साथ। यहां पे देखिए सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल एसोसिएटेड है, मतलब ये वन टू वन है। और इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है जिसकी प्री इमेज सेट x में ना हो। यानी कहने का मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, यानी वन वन है, और ऑन टू यानी कि ये बाइजेक्टिव है। अब देखिए बेटा, इनवर्स का काम क्या है। बेसिकली f का काम क्या है, इसके एलिमेंट को, सेट x के एलिमेंट को सेट y में पहुंचाता है। तो इनवर्स क्या करेगा, वापस इसी एलिमेंट को यहां पे पहुंचा देगा। ठीक है, x1 से हम y1 पहुंचे तो y1 से वापस x1 पहुंचेगा, किसमें, इनवर्स के थ्रू। तो y1 वापस x1 में पहुंच गया। x2 से y2 पहुंचे, फिर y2 से वापस x2, x3 से y3, फिर y3 से वापस x3। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक तरह से ये कंप्लीट हो रहा है सर्किल की नहीं। यहां से एलिमेंट यहां पहुंचा f के थ्रू, तो f इनवर्स क्या कर दे रहा है, वापस उसको पहुंचा दे रहा है बेटा सेट x के अंदर, यानी x से y में पहुंचा बेटा, फिर y से x में। लॉजिक क्लियर होगी बेटा। तो इनवर्स का काम क्या है, जब कोई फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट के बीच में काम करता है तो इस सेट के एलिमेंट को वहां पे मैप करता है। तो f इनवर्स क्या करता है, वापस उसी सेट के एलिमेंट को इसमें पहुंचा देता है, और ये यूनिक होता है बेटा। क्लियर? तो रिपीट कर रहा हूं, देखिए बेटा, f from x to y is a one one and on to function, then there exists a unique function g from y to x such that fx equal to y if and only if gy equal to x for all x belonging to x and y belonging to y। ये डिफिनीशन है। f का काम क्या है, सेट x के एलिमेंट को यहां पहुंचाना, और g का काम क्या है, सेट y को वापस x में पहुंचाना। तो g क्या कहलाता है, g is said to be inverse of f। ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसकी डिफिनीशन है। अभी हम इसमें और डिटेल स्टडी करेंगे, पहले हम एक दो बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके पैटर्न को देखेंगे। क्लियर? ओके, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन है बेटा, f फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट से टू टू इनफाइनाइट, ये है बेटा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझने के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन आसान सा है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं फंक्शन वन वन है, ऑन टू है कि नहीं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, सबसे पहले एफ एक्स है, हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा, एक्स की जो भी वैल्यू है
वो कहां से है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है। तो x की वैल्यू जब भी आप लेंगे 1, तो 1 लेने पे तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 1 के बाद कुछ भी लेंगे तो 1/x² की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 से कम होगी कि नहीं। यानी ये चीज हमेशा क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी बेटा, हमेशा पॉजिटिव आएगी। बाई 2 रखेंगे तो 1/4, ये 1 से कम पॉजिटिव। इसके बाद नंबर तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, यानी ये चीज क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 पे 0 आ जाएगी, उसके अलावा ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मोनोटोनिक फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप फिर से देखेंगे। फिलहाल किसी भी फंक्शन की बात करें उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और नेगेटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। खैर, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया था 1-1 फंक्शन में, इफ एनी फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in its entire domain, then it will be 1-1, provided that f(x) must be continuous। यानी कोई भी फंक्शन अगर अपनी पूरी डोमेन में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे बेटा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे तो ये 1-1 होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऑब्वियसली x + 1/x कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि स्टार्ट कहां से है, ये 1 से इनफाइनाइट। 0 पे नॉट डिफाइंड है तो 0 में लेना ही नहीं, क्योंकि हमें देखना कहां से है बेटा, x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है, जो x की वैल्यू, और ये हमारा कोडोमेन है, ये 2 से इनफाइनाइट। खैर, यानी क्या आ जाएगा, f(x) इज 1-1। अच्छा, ये 1-1 है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहां मिलेगी, 1 पे मिलेगी। तो ये इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी बेटा क्या, f(1) से लेके कहां तक, क्योंकि तो अनबाउंडेड है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, यानी 1 से इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा, f(1) की वैल्यू आ जाएगी 2 टू इनफाइनाइट। अब देखिए बेटा, इसकी रेंज क्या आई, 2 टू इनफाइनाइट बच्चों, और इसकी कोडोमेन क्या है, 2 टू इनफाइनाइट। तो रेंज और कोडोमेन दोनों बेटा इक्वल हो गए, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन2 हो गया। दैट मीन्स कि f इज बाइजेक्टिव। क्या है बेटा, f इज बाइजेक्टिव। और किसी भी फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी होता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब 1-1 हो और ऑन2 हो। क्लियर, 1-1 और ऑन2 होना एक जरूरी शर्त है, कंडीशन है किसी भी फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए। अब देखो बेटा, जरूरी शर्त ऐसा क्यों होता है ये भी देख लीजिए लॉजिक। जैसे मान लीजिए ये x1 है, समझने के लिए बता रहे हैं आपको, x1 और ये x2 है। मान लो ये 1-1 नहीं है, ये y1 के साथ आ गया, समझने के लिए बता रहा हूं। इस क्वेश्चन से ले क्यों हम आपसे बोल रहे हैं कि जरूरी होता है, तो उसकी वजह क्या है। देखिए, x1 y1 के साथ एसोसिएट है, x2 भी y1 के साथ एसोसिएट है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। अब मान लो ये यहां से यहां फंक्शन पहुंचा है, तो हम इसका इनवर्स हमने एग्जिस्ट करा दिया, तो y1 की इमेज क्या आ जाएगी, x1, और y1 की इमेज क्या आ जाएगी बेटा, x2। तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज तो हो नहीं सकती, तो फंक्शन का वायोलेशन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब 1-1 होना जरूरी है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि ऑन2 क्या जरूरी है। ये देखिए बेटा, मान लीजिए x1 है, ये y1 के साथ एसोसिएट है, x2 है y2 के साथ, और ये y3 है जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। अब देखिए, ये ऑन2 नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें देखिए रेंज में इसके 2 एलिमेंट है, y1 y2, और कोडोमेन में 3 एलिमेंट है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, कि मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, किसी भी फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी होता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसकी वजह क्या है ये बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, यहां से यहां फंक्शन हो गया भाई, ठीक है, फंक्शन है ये, और ये ऑन2 नहीं है, ये इनटू है। अब हमने इनवर्स एग्जिस्ट कराया, तो y1 x1 में आ गया और y2 x2 में आ गया। लेकिन बेटा y3 क्या करेगा, y3 तो किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं, तो वापस यहाँ जाएगा कैसे, यानी ये एलिमेंट छूटा रह जाएगा। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है,
ईच एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड, ईच एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड। तो यहां पे तो y3 एसोसिएट हो ही नहीं पा रहा, इसलिए बेटा ये कंडीशन हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब ये एसोसिएट ही नहीं हो पाएगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। गड़बड़ होगी, बात समझ में आ गई बेटा। और एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक, यहाँ पे एसोसिएशन यूनिक भी नहीं है, तो ये भी फंक्शन की डेफिनेशन का वायोलेशन हो रहा है। अब लॉजिक क्लियर होगी बेटा कि 1 1 और ऑन टू क्यों होना चाहिए। अब हम वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे। अब देखें बेटा, पैटर्न इसका बहुत ही सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य नहीं है इसमें। आप इसमें fx इक्वल टू वाई पुट कर दीजिए, देन y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। यहां से बेटा क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यानी x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2। आप देखिए बेटा, हम लेके क्या चलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। अब देखिए बेटा, y की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी बेटा, 2 से, क्लियर। तो 2 रखेंगे तो 2 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, और 2 से ज्यादा कुछ भी लेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे y2 करेंगे, अगर हमने यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया बेटा, तो 2 में से कुछ ना कुछ तो माइनस हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा। जबकि x की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक बेटा। x की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इसका मतलब हमें नेगेटिव साइन को छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स x बराबर हम लेंगे y प्लस, माइनस को छोड़ना पड़ेगा, y प्लस रूट में वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। ये किसके बराबर है, एफ इनवर्स वाई। वाई को रिप्लेस कर दीजिए बेटा एक्स से, तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4। दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ। सिंपल सा फंडा है, वही हम लगाते चलेंगे। एक बार इसको गौर से आप देख लीजिए, प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप देखिए कि 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है कि एज्यूम ऑन टू, एज्यूम 1 1, आपको सीधे इनवर्स फोकस करना पड़ेगा। तब ऐसे केस में इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप एफ एक्स इक्वल टू, मेरी बात समझ में आ रही है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दीजिए। सिंपल सा फंडा, एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई पुट करने के बाद में एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लीजिए, फिर एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई रख दीजिए, डैश में आ गया। ये है सीधा सा कॉन्सेप्ट, समझ लीजिए। क्लियर। ये क्वेश्चन हम और कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2bc एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन बाइजेक्टिव। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। हम इनवर्स पे फोकस कर रहे हैं। 1 1 और 1 2 निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, पहले डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है, खैर। और यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दी हुई है क्वेश्चन में। तो प्रोसेस क्या है बेटा, सबसे पहले आप एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करेंगे,
लॉग बेस में ए एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से बेटा क्या आ जाएगा, ए टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज के स्क्वायर करेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए, इस तरह से करिए। ये क्या लिख सकते हैं आप, 1/a टू द पावर वाई क्या आ जाएगा, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको एक काम कीजिए, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा ये क्या लिखा, ए टू द पावर -5, और ये क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, नीचे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात बेटा, क्योंकि स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आप आगे भी देखेंगे तो पैटर्न आपको याद रहेगा। यानी हमारे पास क्या आ गया बेटा, ए टू द पावर -y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब बच्चों ये देखिए, ये फर्स्ट है, सेकेंड, आप फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये x माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2x इक्वल टू ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई। x इक्वल टू एफ इनवर्स y पुट करते थे बेटा, 1/2 ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई। अब क्या करिए बेटा, x की y की जगह पे x रख दीजिए, f इनवर्स x इक्वल टू 1/2 ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर माइनस x। क्लियर, ये हो गया इनवर्स इस क्वेश्चन का। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो हम शुरू करते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे। पहले तो इसका हम ग्राफिकल अप्रोच देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे है तो पूरी मैथ्स से इंटरेस्टिंग, मैं तो कहता रहता हूँ पूरी मैथमेटिक्स से इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा, अगर आप उसको समझ के पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं इसके ग्राफिकल अप्रोच को। ग्राफिकल अप्रोच, इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, कैसी क्या कहानियां आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, मान लेते हैं लेट h कॉमा k बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ fx। तो इसका मतलब जब ये इन्वर्टेबल फंक्शन मान लेते हैं, तो दिस मीन्स k कॉमा h विल बी द corresponding point on graph of f inverse x। भाई जब x 1 y1 के साथ एसोसिएट हो रहा है तो ग्राफ पे पॉइंट क्या होगा, x1 कॉमा y1। तो इनवर्स में क्या y1 एसोसिएट होगा बेटा x1 के साथ, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट होगा किसके ऊपर, fx के कर्व के ऊपर। तो f इनवर्स x के कर्व पे कौन सा पॉइंट होगा बेटा, y1 कॉमा x1। रिपीट कर रहा हूँ,
x1 y1 f के ऊपर, तो y1 x1 f इनवर्स के ऊपर बेटा। लॉजिक क्लियर हो गई। अभी हम और करेंगे, उसमें खूब टाइम देंगे आपको समझने के लिए। इसको मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ। ये 2 लाइन आप लिखिए, इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं आपको दोबारा बोल दूंगा। ये HK be any point on the graph of fx, then KH will be the corresponding point on graph of f inverse x। अब देखिए बेटा, हम पहले इस पॉइंट का मतलब बाद में समझाएंगे, पहले मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ एग्जाम्पल को लेकर के। एक काम करते हैं, हमने मान लिया कोई फंक्शन है, फिर इसके अंदर हम सिलेक्टेड पॉइंट लेते हैं। मान लो 1, 3, 2, 4, 3, 5। एक और ले 3, 4, 6। तो बच्चों f इनवर्स के ऊपर कौन से पॉइंट होंगे? 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4। हम आपको इसका एक रफली ग्राफ बना, अगर आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एकदम सटीक बनेगा। आपको हमारा हो सकता है उतना फेयर ना बने, लेकिन फिर भी आपको विजुलाइज हो जाएगा। हम रफली लेते हैं, एक पॉइंट लिया हमने 1, 2, 3, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लगभग यहाँ पे कहीं ये हमारे पास आ गया बेटा ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले हम पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। देखिए 1, ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट आ गया 6। अब देखिए बेटा, पहला पॉइंट एफ पे 1, 3। इसका नाम हम दे देते, चलिए सबका नाम भी दे देते हैं ताकि और कंफ्यूजन। ये मान लीजिए A1, ये मानते A, B, C एंड D। ये मान लेते A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। अब देखिए बेटा 1, 3, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, दैट इज पॉइंट A। फिर 2, 4, ये पॉइंट आ गया B। C है 3, 5 एंड ये C हो गया, और ये आ गया 4, 6, ये पॉइंट हो गया हमारे पास D। अब बेटा A डैश की बात करें, A डैश क्या है? 3, 1 A डैश। B डैश क्या है? 4, 2 B डैश। C डैश क्या है? 5, 3 एंड D डैश क्या है बेटा? 6, 4 D डैश। अब देखिए बेटा, हम एक काम करते हैं, जब इस ग्राफ को आप, जो मेरा डाटा मैंने आपको बनाया है, इसका आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा। ये तो अपने ऐसे खींच रहे तो थोड़ा बहुत आगे नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, क्लियर, क्योंकि हम रफ स्केच की बात कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है
कि आपको चीजें विजुलाइज हो जाए। अब देखिए बेटा, ये ए है, ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, डी डी डैश। तो ए के करस्पॉन्डिंग इमेज कहां पे है बेटा? ए डैश पे। बी की करस्पॉन्डिंग इमेज बी डैश पे, सी की करस्पॉन्डिंग इमेज सी डैश पे, और डी की करस्पॉन्डिंग इमेज कहां पर है? डी डैश पे। हम एक काम करते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं लगभग। देखिए बेटा, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि इस ग्राफ को अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। अब इस ग्राफ को आप ऐसे देखिए तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हिस्सा दोनों बराबर है? और ये लाइन है, ये लाइन कौन सी बेटा? ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। कौन सी लाइन है बेटा? y इक्वल टू एक्स। तो होता क्या है बेटा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट है ए और उसके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स पे इमेज आई है वो ए डैश है, तो ए और ए डैश को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन y इक्वल टू एक्स से बाइसेक्टेड होता है। क्या होता है बेटा? बाइसेक्टेड होता है राइट एंगल पे। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये लाइन इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर? यानी ये हिस्सा बराबर, यानी ये लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। क्लियर? यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हम लिखाएंगे तब समझाएंगे आपको। आपको समझ में आ गया बेटा कि ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, डी डी डैश। ये ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग का रफली, ठीक है? अब चाहे तो नीचे लिख लीजिएगा लाइन सेगमेंट ए डैश, लिख लीजिएगा, मन करेगा आपका। लाइन सेगमेंट ए डैश कॉमा बी बी डैश कॉमा सी सी डैश कॉमा डी डी डैश is bisected by the line y equal to x at right angle. These line segments are bisected by the line y equal to x at right angle. That means this is the perpendicular bisector of all these line segments. Clear? ये कहानी है। अब हम वापस आते हैं उसी पॉइंट पे। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब हम वापस उसी पे आते हैं जहां पे हम थे, एच और के ऊपर। बना जरूर लीजिएगा, कहीं लिखा नहीं मिलेगा ऐसा डायग्राम। हमने बताया था कि एच के क्या है बेटा? कोई पॉइंट है, अभी लिखा है कि एच के बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, देन के कॉमा एच विल बी द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है? यानी आप इसके बेसिस पे कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, अगर ये मान लीजिए h कॉमा के है तो ये k कॉमा h। तो कहेंगे लाइन सेगमेंट, लिखना चाहे तो लिख लीजिए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, line segment joining the points HK, H comma K and K comma H। फिर से रिपीट कर रहा हूं, line segment joining by the points H comma K and K comma H is bisected at right angle, is bisected at right angle by the line y equal to x, by the line y equal to x। अच्छा बेटा, जब ये लाइन y equal to x इसको बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब
आप ये कह लीजिए। अगर यहां पे हम y इक्वल टू एक्स हम एज ए प्लेन मिरर ले लें, यहाँ के ऊपर एक प्लेन मिरर रख ले लें, तो इसकी इमेज यहाँ पे आएगी और इसकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पे प्लेन मिरर रखा, ये बाइसेक्ट हो रही है, 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स क्या हुआ बेटा, इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है और इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि KH और HK, KH और HK एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा इमेज है। यानी अगर HK की इनवर्स इमेज KH है तो KH भी तो इनवर्स इमेज निकालेगा बेटा। देखो जैसे X से Y पहुंचा, फिर Y से X, तो यहां वाले की इनवर्स ये आया, तो अगर यहां से फंक्शन लेंगे तो इसकी इनवर्स ये भी तो होगा, क्योंकि दो यहां से यहां पहुंचा, वापस यहां पहुंच गया इनवर्स, फिर ये यहां से यहां पहुंचा, ये वापस यहां पहुंचा दिया, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे की इमेज है। तो कह सकते हैं बेटा कि द एलिमेंट HK एंड KH, द एलिमेंट HK एंड KH प्ले ऑब्जेक्ट इमेज रोल। एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक इमेज हो गया। द HK एंड KH प्लेज ऑब्जेक्ट इमेज रोल एज ए प्लेन मिरर ऑन द लाइन y इक्वल टू x। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो these two elements HK and KH plays object image role as a plane mirror on the line y equal to x। क्लियर? यानी ये जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं अगर हम y इक्वल टू x पे प्लेन मिरर को प्लेस कर दे। क्लियर? ये डायग्राम बना लीजिए। These two, लिख लीजिएगा, these two elements या these two points play object image role in the line, these two points play object image role in the line y equal to x as a plane mirror। ये लैंग्वेज है समझने के लिए। अब इससे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब जब बेटा ये एक दूसरे की इमेज हो जाएंगे तो थोड़ी सी कहानी और निकलती है यहाँ। जब HK की इमेज KH है, यानी F के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इनवर्स वाले ग्राफ पे भी होंगे, और ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट इमेज का रोल प्ले करेंगे। तो इसके बिहाफ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो F इनवर्स X का कर्व होगा वो मिरर इमेज होगा किसके कर्व? Fx के। यानी Fx का जो कर्व होगा वो F इनवर्स X, जो Fx का कर्व होगा वो F इनवर्स X की मिरर इमेज होगा, या जो F इनवर्स का कर्व होगा वो Fx की मिरर इमेज होगा। तो यानी इसका मतलब आप कह सकते हैं द ग्राफ ऑफ Fx एंड द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू Fx एंड y इक्वल टू F इनवर्स X आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x एक्सिस। यानी कहने का मतलब है जो y इक्वल टू x का कर्व है वो सिमेट्री हो गया किसके अबाउट? F इनवर्स। देखिए Fx एंड F इनवर्स x के जो कर्व होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x के अबाउट। यानी Fx की इमेज निकालेंगे तो आपको F इनवर्स x का कर्व मिल जाएगा, और F इनवर्स x की इमेज निकालेंगे तो आपको Fx का कर्व मिल जाएगा। कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा
सिमेट्री से फिर एक चीज याद है, आपको बता दूं मैं फिर से, जो इवन फंक्शन का कर्व होता है बेटा वो सिमेट्रिक, ऐसे बता रहा हूँ, इवन फंक्शन का कर्व सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस, ऑड फंक्शन का कर्व सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन या सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, क्लियर, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन या सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। इवन फंक्शन में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर कोई भी फंक्शन है उसका कर्व सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a है तो इसका मतलब वो रिलेशन f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से fx और f इनवर्स के कर्व सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x के अबाउट, यानी कहने का मतलब सिमेट्रिक अबाउट से यहाँ मतलब ये है कि fx और f इनवर्स x के जो कर्व होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x के, क्लियर। ये इतनी कहानी मैंने बताई आपको। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा इसमें और चीजों को लेकर चलेंगे। अब ऐसे समझिए, अच्छा बेटा हम आपसे थोड़ा सा और चीज बताना चाहते हैं। fx और f इनवर्स x के कर्व सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, यानी कि आप ऐसे समझिए, ये हमने, ये ओरिजिन हो गया बेटा x एक्सिस और ये बेटा y एक्सिस, ये हमने लाइन y इक्वल टू x ले ली, क्लियर। अब एक काम करते हैं, एक ऐसे हमने रफली ये बना लिया हमने fx का कर्व। देखिए हम रफ स्केच कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो उतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करेंगे बनाने की, और जितना हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, अब भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होता रहेगा, लेकिन आप फीलिंग समझिए हमारी। किसी को भी मान लीजिए fx, मान लीजिए ये वाला कर्व fx है और f इनवर्स x है, तो fx और f इनवर्स x ये दोनों कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x के, ये हमारा y इक्वल टू x। अच्छा बेटा ये fx और f इनवर्स x के कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर है? ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा कि नहीं? यही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स आई वांट टू से दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू f x एंड f इनवर्स x इज लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x, यानी fx और f इनवर्स x के जो कर्व हैं ये एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां पे लाई कर रहा है? वो लाइन y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है। अब यहां पे एक चीज मैं और एक चीज बताई मैंने, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो अभी बात आई ना दिमाग में कि इंटरसेक्ट कर रहा है, fx और f इनवर्स x के कर्व इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये देखिए बेटा, करे हैं वो तो आपने साफ साफ देख लिया ग्राफ में, जो नहीं करा वो हम दिखा दे रहे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि रफ स्केच है, क्लियर। थोड़ा कोशिश करेंगे कि सही से बने, क्योंकि इनवर्स में क्या होती है, बिल्कुल इमेज होती है, तो जैसा पहले बना दो सेम टू सेम, उसकी में थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बढ़िया बना लेता हूं मैं। ये fx है, f इनवर्स x, अब मैंने बढ़िया कह दिया तो अब की नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आप फीलिंग समझिए मेरी भावना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी को मान लीजिए fx है, f इनवर्स x, देखिए इसकी इमेज वहां मिल गई, fx से f इनवर्स x है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर। डायग्राम सारे बनाइए कॉपी पे।
एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के कर्व इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर? नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां पे लाई कर रहा है? लाइन y इक्वल टू एक्स पे। क्लियर होगी बात बेटा? यानी अभी देखिए, आपने पहले की क्लास में पढ़ा है, अभी जानते हैं ना कि अगर जैसे आप याद कीजिए, दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे ग्राफिकल मेथड, क्लास 10th में निकालते थे, x प्लस वाई बराबर इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई बराबर 2 कर दिया, तो हम ग्राफिकल कैसे सॉल्व करते थे? दोनों की लाइनें खींच देते थे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। एक समझने के लिए ग्राफिकल ऐसे सॉल्व करते थे क्लास 10th में। यानी कहने का मतलब है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक इक्वेशन है एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एक इक्वेशन है, तो उन दोनों को सॉल्व करना हो, यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा बेटा। क्या होगा? वही उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि अगर बेटा एफ एक्स और इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो इसका सोल्यूशन मिलना है, उसको हम ये भी निकाल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करें तो भी हमें ये पॉइंट मिलेगा, या हम बेटा एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को भी सॉल्व करें तो भी मिलेगा हमें। लॉजिक समझ में आ गई? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें या इनको सॉल्व कर लें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही वाले मिल जाएंगे। अब हम आपसे एक चीज और पूछते हैं, ये समझ में आ गई बात कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। कम से कम एक तो सोल्यूशन तो मिलेगा इसमें जो कि इसके ऊपर लाई करेगा। अब हाँ, एक चीज, ये जरूरी नहीं ये एक से ज्यादा पॉइंट भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें रफली, जैसे ये एक पे है, अगर मान लीजिए हमने ऐसे ग्राफ ले लिया, ग्राफ बनाते समय हम ये भी ध्यान रखना है जो ग्राफ हमारा बने वो लगभग 1 1 और ऑन 2 बने। एक रफली लिया हमने, क्लियर? ये अगर एफ एक्स का कर्व है तो एफ इनवर्स एक्स का कर्व थोड़ा बहुत ना परफेक्ट नहीं बना, लेकिन ये कोशिश है कि बना दो और बन गया। देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कर्व होते बेटा इसका, और ये जो ब्लैक वाला मान लीजिए एफ एक्स है तो रेड वाला एफ इनवर्स एक्स, तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? ये सारे के सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? लाइन y इक्वल टू एक्स के ऊपर। क्लियर? तो मैं पूरी चीजों को एक बार रिकॉल करता हूँ, फिर मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, ठीक है? सबसे पहले देखिए बेटा ग्राफिकल अप्रोच की बात, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स की बात करें तो कोई पॉइंट अगर एच कॉमा के एफ एक्स के कर्व पे लेते हैं, एच कॉमा के, तो के कॉमा एच विल बी द corresponding point on the graph of f inverse x। क्लियर? और ये जो लाइन y इक्वल टू एक्स होती है बेटा, ये एच के और के एच को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। यानी कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो ये है लाइन, ये एज ए प्लेन मिरर वर्क करती है, यानी इसकी इमेज यहाँ पे और इसकी इमेज यहाँ पे। इसके बिहार पे हम ये कहते हैं बेटा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के जो कर्व होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, यानी सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, यानी इसके अबाउट ये मिल जा रहा है, इसके अबाउट ये मिल जा रहा है। क्लियर? अब जो बात है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के कर्व इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, हमने एग्जाम्पल दिखा आपको, और अगर करेंगे तो उनका जो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कहाँ होगा? लाइन y इक्वल टू एक्स के ऊपर। क्लियर? अब देखिए बेटा
ये एक से ज्यादा पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं, लाइन y इक्वल टू एक्स के ऊपर, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं लाइन y इक्वल टू एक्स के। अब यहाँ पे एक चीज मैं पूछा गया सवाल है, आईटी में सवाल आया हुआ है, ये ऑप्शन था मोर देन वन, आपको बुक में मिल जाएगा, मैं उसका थीम बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये था कि ए और बी दो पॉइंट है, एक दूसरे के एक इनवर्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो पूछा गया है कि कहानी उसमें ये थी, तो उसमें ये कहानी का थीम ये था कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो लाइन y बराबर x पे मिल रहे हैं, क्लियर। उसमें एक ऑप्शन था, तो क्या ये सारे के सारे पॉइंट लाइन y इक्वल टू एक्स पर ही लाई करेंगे? सवाल समझ में आ गया। ये जो कर्व है, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन y इक्वल टू एक्स पर ही लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सोचिए इसको, मैं बताऊंगा आपको जवाब इसका। तो समय पानी पी लो। हाँ जी, तो क्या जवाब आया कि ये जो इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाइन y इक्वल टू एक्स पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे? देखो बेटा, इसको आप ऐसे समझे, ये ग्राफ में साफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको दोबारा फिर से बताऊंगा आपको, आप इसी जगह में देख सकते हैं। एक काम करते हैं, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, एक लाइन लेते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, क्लियर बेटा। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि बेटा जब ये इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ऐसे समझिए, ये y इक्वल टू एक्स है और ये लाइन है। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जब इसकी इमेज लेंगे, ये कर्व किसका है, fx का, तो जब इसकी इनवर्स लेंगे तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन है तो लाइन ही ना, तो इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, जब वही लाइन मिलेगी तो दोनों लाइनें सेम आ गई कि नहीं आ गई? दोनों लाइनें सेम आ गई, यानी ये वाली और ये वाली दोनों सेम, यानी दोनों ओवरलैपिंग। और जब दो लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी तो उसके सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मैं बात समझ आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई लाइन है जो y इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर है, एग्जाम्पल के तौर पर परपेंडिकुलर ही निकल आया, तो उसको जब इसकी इमेज लेंगे तो बेटा कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में ओवरलैप कर गई कि नहीं कर गई? तो जब दोनों ओवरलैप कर गई तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट हो जाएंगे बेटा। और जब इनफाइनाइट हो जाएंगे तो एक तो पॉइंट यहां मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि इसका सोल्यूशन होंगे बेटा। यानी कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के कर्व, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे मिलेगा, कई पॉइंट्स मिल सकते हैं बेटा, और ऐसा भी हो सकता है वो इंटरसेक्ट करें तो ये पॉइंट तो यहां मिले ही मिले, लेकिन इसके अलावा भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर? ये कहानी है इसकी, आपकी इनवर्स फंक्शन की। ये डायग्राम आप तीनों बना लीजिए। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन लिखते हैं, f from
R2R such that fx equal to e to the power x minus e to the power minus x upon 2। ये बेटा तो इसका इनवर्स निकालना है, तो हम 1 to 1 चेक कर लेते हैं बेटा। एफ डी एक्स निकाला तो क्या आ जाएगा 1/2 e to the power x प्लस e to the power minus x, क्लियर, e to the power x minus x, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 आया, क्योंकि ये पावर तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि पूरे रियल नंबर, क्योंकि क्या लिखा है पूरे के पूरे रियल नंबर, डोमेन इसकी क्या है रियल नंबर और कोडोमेन क्या है रियल नंबर, तो पूरे रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब ये 1 to 1, यानी पहली कहानी क्या हो गई 1 to 1। अब हम 1 to देखते हैं बेटा, फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ए से बी तक तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी ए पे, मैक्सिमम मिलती है बेटा कहाँ पे बी पे, मिनिमम ए पे मैक्सिमम बी पे, यानी कि अगर हम एफ एक्स की बात करें तो एफ की जो मिनिमम आएगी, ये देखिए क्या लिखा है बेटा फंक्शन, रिपीट करके फिर से लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स लिखा हुआ 1/2 e to the power x minus 1 e to the power x, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। अब आप देखें मिनिमम r का मतलब क्या माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो जब x को अप्रोच कराएंगे माइनस इनफाइनाइट तो e to the power माइनस इनफाइनाइट कहाँ अप्रोच करेगा 0 पे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट तो ऊपर चला जाएगा e to the power इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को e की पावर इनफाइनाइट क्या अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट पे कर रहा है ना, आगे माइनस लिख रहा है तो 0 पे आ जाएगा, मतलब इसकी मिनिमम कितनी आ जाएगी, मिनिमम अप्रोच करेगी माइनस इनफाइनाइट पे और मैक्सिमम कहाँ जाएगी प्लस इनफाइनाइट, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी बेटा रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी रियल नंबर, डोमेन भी क्या है रियल नंबर, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा ये ऑन टू भी हो जाएगा। अब आप इसकी रेंज तो निकाल लिया और ये 1/1 चेक कर लिया, अब इनवर्स निकाल दीजिए, एफ एक्स बराबर ये जो लिखा हुआ आपके पास ये क्या लिखा है y इक्वल टू 1/2 e to the power 2x minus 1 upon e की पावर x, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा e to the power 2x minus 2 e to the power x minus 1 equal to 0, e to the power 2x minus 2 e to the power x to y, ये y में छोड़ दिया था कोई बात नहीं, फिर से पकड़ लिया मैंने, e to the power 2x 2y e to the power x minus 1, यहाँ पे e to the power x क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस आ जाएगा अपॉन 2a, यानी यहाँ से बेटा क्या आएगा e to the power x इक्वल टू y प्लस माइनस y स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बेटा y स्क्वायर प्लस 1 या ऑब्वियसली y से ज़्यादा ही होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन नहीं ले सकते क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है पॉजिटिव नंबर 2.7 में अप्रॉक्स वैल्यू, उस पर कुछ भी पावर लगा दीजिए आएगा तो बेटा पॉजिटिव ही ना, दैट मीन्स e to the power x इक्वल टू y प्लस y स्क्वायर प्लस 1, यानी x इक्वल टू ln y प्लस y स्क्वायर प्लस 1, x की जगह पे बेटा f इनवर्स y ln y प्लस y स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ से बेटा f इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा ln x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1, that is the inverse of fx, where fx equal to e to the power x minus e to the power x upon 2, ये प्रोसेस है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है किसी चीज़ पे तो आप वीडियो को दोबारा फिर से आप प्ले करके देखें, चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
और फिर भी दिक्कत लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने टाइम के हिसाब से आपकी जो क्वेरी होगी उनको दूर कर दूंगा। ओके, खैर अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम। एक क्वेश्चन और करते हैं, साफ कर रहा हूं उसको। f from 1/2 to infinite से 3/4 to infinite such that f(x) equal to x square minus x plus 1। इसका इनवर्स निकालना है बेटा आपको, इसका इनवर्स निकालना है, हेंस और एक इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। इसमें क्या पहले फाइंड एफ इनवर्स ये, और सॉल्व करना है किसको, सॉल्व करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स माइनस 3/4, एक्स माइनस 3/4। इसको छोटे बाद में देखते हैं, पहले हम इनवर्स निकालना आसान सा है। यहां पे देखिए बेटा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4। बेसिकली क्या लिखा है, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये होल स्क्वायर लिखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये मिनिमम आउटपुट, जब इसकी 0 आएगी तो ओवरऑल मिनिमम कितनी आ जाएगी, 3/4। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1/2 से स्टार्ट है, जब आप 1/2 लेंगे तो ये कितना मिल जा रहा है, ये 0 हो जाएगा 3/4। और यानी इसके बाद ये लगातार बढ़ती जा रही है वैल्यू, यानी कहने का मतलब है f(x) की मिनिमम 1, ये x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट आ रही है तो f(x) की 3/4 से इनफाइनाइट आ रही है, और ये लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि पूरा का पूरा ये इनफाइनाइट तक कवर करेंगे। मतलब बेटा ये क्या हो गया, 1 1 और ऑन 2 हो गया। क्या हो गया, 1 1 और ऑन 2, यानी इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो यहां पे फुलफिल हो रही बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनवर्स निकालते हैं, आसान सा है, तुरंत निकल आएगा। हमें इनवर्स निकालना थीम नहीं है, हम आपको थीम ये बताना चाहते हैं, इसका आंसर तो आप निकाल लेंगे। एफ एक्स को हमने वाई पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से बेटा आपने क्या किया, x को निकाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस अपॉन में 2a, यानी यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ये -1 -4 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 4y, तो 1 प्लस माइनस ये आ गया 4y -4 प्लस 1 -3/2। अब देखिए बेटा y की वैल्यू कितनी है, कहां से स्टार्ट है, 3/4 से, तो 3/4 करेंगे, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा बेटा। 3/4 से बड़ी लेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो ये अगर ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ तो 1/2 ही आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 1/2 माइनस लग जाएगा तो 1/2 से कम हो जाएगा कि नहीं, यानी कि हमें नेगेटिव साइन छोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको छोड़ दिया बेटा, हमने यहाँ लिख दिया f इनवर्स x, सॉरी f इनवर्स y कर दिया हमने x की जगह पे, और ये 1/2 प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा y माइनस 3/4। यहां से हमारे पास f इनवर्स x आ गया 1/2 प्लस
y की जगह पे x माइनस 3/4। ये हमारे पास ये आ गया। मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन में इसमें डोमेन 1 से इनफाइनाइट और को डोमेन 3/4 टू इनफाइनाइट। हमने 1 1 और 1 2 चेक कर लिया। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिखा है बेटा। तो ये होल स्क्वायर लिखा है तो मिनिमम 0 हो सकती वैल्यू। जब ये 0 होगी तो कितनी मिलेगी 3/4। यानी एफ एक्स की वैल्यू 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक आ रही है और लगातार चेंज हो रही है। मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हमने एफ एक्स को y रखा, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। जब यहाँ माइनस ले लेंगे तो यह आउटपुट 1 से 1/2 क्योंकि डिवाइड के 1/2 में से माइनस तो कम हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि x की वैल्यू 1/2 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए। तो हमने नेगेटिव साइन छोड़ दिया। ये हमारे पास f इनवर्स निकल आया। अच्छा बेटा, ये इनवर्स आ गया, काम खत्म। अब जो चीज पूछी गई उस पर गौर करिएगा। ये क्या है? ये बेसिकली एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है। यानी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन बताइए। तो इसका सॉल्यूशन तो आप निकाल सकते हैं। 1/2 को आपके दिमाग में भी से आ जाए कि हाँ ऐसे 1/2 इधर भेजा, फिर होल स्क्वायर किया, फिर सॉल्व किया, एक्सेट्रा जो भी आ रहा, कोई आवश्यकता ही नहीं बेटा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन पूछा गया है। और हमने आपको क्या बताया कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, उसका जो एक सोल्यूशन होगा वो कहां पे लाई करेगा, लाइन y इक्वल टू एक्स पे। यानी इसका सोल्यूशन वही होगा जो f इनवर्स x इक्वल टू एक्स है, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स। दैट्स एनफ फॉर द आंसर। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर लीजिए बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ये बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। इसको क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, साफ कर रहा हूं इसको। अब एक क्वेश्चन और, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि इनवर्स का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। कई बुकों में चीजें लिखी मिलती है लेकिन फुटकर मिलती हैं, कुछ इसमें कुछ में। पूरा इतना तो मैंने देखा नहीं किसी में। सबका समराइज करके मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। जितना मैंने आपको पॉइंट्स कॉन्सेप्ट बताया, आईआईटी में सवाल सीधे सीधे इसके पॉइंट के ऊपर पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, क्योंकि जाएंगे कहेंगे तो फिर आप गलत हो जाएगा ना, लेकिन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी, ये दिया हुआ है। एंड इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। पूरे यानी एक्स के पूरे रियल नंबर की सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको फाइंड ए एंड बी। ये क्वेश्चन छोटा सा है, बढ़िया सवाल है, पूछा गया सवाल है। ये 2-3 बार आ चुका है, स्टेट लेवल के एग्जाम में से भी आया हुआ है। ट्रिपल ई जब होता है तो AI ट्रिपल ई स्टेट लेवल के एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट देखिएगा। इसमें एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स फॉर ऑल, पूरे के पूरे रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एक तरह से ये आइडेंटिटी है कि कोई भी इक्वेशन अगर x की पूरी वैल्यूज की सेटिस्फाइड होती है तो आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कितने आएंगे, 2। लेकिन एज्यूम करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट आ गए,
आप बोलेंगे हो नहीं सकता, 3 कैसे आ जाएंगे? आ सकते हैं, लेकिन वो फिर इक्वेशन नहीं होगी, वो क्या होगी? आइडेंटिटी। जैसे देखिए बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। एस की कोई वैल्यू रखो तो ये आइडेंटिटी, चैप्टर का नाम ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। लेकिन साइन एक्स इक्वल टू हाफ लिखा हुआ है, तो ये एक्स की कुछ वैल्यू के लिए इनफाइनाइट होंगी, साइन इक्वल टू हाफ बहुत जगह पे होगी, लेकिन सारी तो नहीं होंगी ना। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ये हमेशा बनाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज द आइडेंटिटी। क्लियर? खैर उसको हम देखेंगे, अभी आगे समझ लीजिए। तो ये सेटिस्फाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी। यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इतने में लिख लेता हूँ। एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस बी बाई ए, वाई माइनस बी बाई ए। एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई, ये 1 अपॉन ए इंटू वाई माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से बेटा एफ इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जो कि ये लिखा हुआ क्वेश्चन हमारे पास। क्लियर? अब आपको सॉल्व करना है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो ये सेटिस्फाई कब होगा बेटा, जब एक्स के कोफिशिएंट इक्वल हो, यानी 1, पहले इसका ए इक्वल टू 1 अपॉन ए एंड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसके हिसाब से बेटा ए की वैल्यू अगर -1, के स्क्वायर इक्वल टू 1 तो प्लस -1 लेंगे, लेकिन एक जो -1 हो तो ये सेटिस्फाइड है, -1 कर दोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, बी बराबर भी वो आइडेंटिटी हो गई अपने आप में, यानी ए इक्वल टू -1 और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आ जाएगा बेटा, यानी ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी होगी, यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड होगी अगर ए की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, -1, ए की वैल्यू -1। अच्छा देखो बेटा, मैंने भी कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था ना कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स। तो देखो बेटा, यानी ये सोल्यूशन एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का सोल्यूशन ही तो है। हमने क्या बताया था, ये लाइन बनाई थी, हमने कहा था कोई भी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, क्लियर, जो लाइन इसके हम परपेंडिकुलर लेके चलेंगे ना, यहां से यहां परपेंडिकुलर, तो y इक्वल टू एक्स है, इसका स्लोप कितना है 1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटा -1। दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है कि नहीं होता। अब देखिए बेटा, ax प्लस बी, तो y बराबर -x प्लस बी, यानी b बदलता जाएगा, लाइनें बदलती रहेंगी हमारे पास। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, लेकिन जब भी हम इसकी क्या लेंगे, ये हमारे पास लाइन है, तो इसकी इनवर्स लेंगे तो ये नहीं है, दोनों एक दूसरे पे बेटा ओवरलैप कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर स्ट्रेट लाइन, यानी जो हमने बताई थी बात, देखिए क्वेश्चन के रूप में सामने आ गई आपके। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। बना लीजिए, प्यारा सवाल है, छोटा सा है लेकिन बढ़िया।
क्वेश्चन ये gx is the inverse of fx and g dash and f dash x equal to sin x। ये गिवन है कि gx क्या है, इनवर्स ऑफ fx है। gx क्या है, इनवर्स ऑफ fx है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड g dash x, find g dash x in terms of b gx। क्वेश्चन में बस खत्म हो गया ना वाला। gx इज द इनवर्स ऑफ fx, gx fx का इनवर्स है और f dash x इक्वल टू sin x है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g dash x इन टर्म्स ऑफ gx। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो gx है इनवर्स है इसका, दैट मीन gx इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, f इनवर्स x। gx इक्वल टू f इनवर्स x। तो आप ये कह सकते हैं f ऑफ gx क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। भाई यहाँ का यहाँ पहुंचा, वापस यहाँ लग गया तो जो बचा वही आ गया। इसको ऐसे कर लीजिए, f ऑफ gx इक्वल टू x। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, f डैश gx इंटू g डैश x इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा g डैश x इक्वल टू 1 अपॉन f डैश gx। f डैश साइन x, f डैश x बराबर साइन x है। तो बेटा f डैश gx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन gx। यानी बेटा यहां से g डैश x इक्वल टू आ जाएगा कोसेक gx। क्या आ गया, कोसेक gx। अब क्या करें, कुछ नहीं करें, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है क्या था, g डैश x इन टर्म्स ऑफ gx। gx इक्वल टू f इनवर्स x, f ऑफ gx। देखो बेटा जब g और f एक दूसरे के इनवर्स है तो f ऑफ gx या g ऑफ fx, x ही आएगा। f डैश x dx डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश gx इंटू g डैश x। तो ये आंसर आएगा। तो कई सारे क्वेश्चन भी कर लिए आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपने कॉन्सेप्ट भी देख लिया। कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। हर एक चीज को मैंने बताया है। कोशिश करेंगे आप समझ में चीजें आएंगी, आपको एक बार में आती है, आप दोबारा प्ले करके देखिए वीडियो, समझ में आएंगी। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको कोई समस्या लगती है, कोई चीज लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। क्लियर। और एक बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ, फिर भी कहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, और आप अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं भी अपनी वीडियो देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कि पता लगता है भी ज़्यादा व्यू ही नहीं है, उसमें पता लगता है 100 व्यू है, उसमें जो है 20 लाइक आ रहे हैं। तुम सोचता लगता पसंद नहीं है लोगों को। तो आप चीज़ों को करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो करें, बिल्कुल करें, हमें अच्छा लगेगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इनको जो बच्चे 11th या 12th में या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप इनको फॉरवर्ड करेंगे तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैं इसको शुरू किया, मैंने पैशन है, मेरा शौक है, मैं इसको कर रहा हूँ, अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा बेटा, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी से रात के 12 बज रहे हैं, 12 सवा 12 हो रहे, लेकिन मैं कर रहा हूँ काम, अभी करूंगा चीज़ों को भी आपके लिए एक वीडियो में और बनाऊंगा 11th के टॉपिक की। तो आप इसको करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर, इतना बनता है हमारा। ठीक है, ओके, बाय बाय।